हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून। जय हिंद। मेरे यूट्यूब चैनल दी ज्योग्राफी गुरु में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हमने पहले चर्चा की थी अक्षांश रेखाओं के बारे में, ज्योग्राफी शब्द के बारे में, अक्षांश के बारे में, देशांतर और देशांतर रेखाओं के बारे में और अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के बारे में। उम्मीद है वो पार्ट आपको समझ में आया होगा। अगर उससे संबंधित आपको कोई समस्या सामने आती है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं और पूछ सकते हैं। मैं दोबारा उसको समझाने का प्रयास करूंगा। और आज का अपना टॉपिक है पृथ्वी की आंतरिक संरचना। कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में हमें जानकारी किन किन तत्वों से मिलती है और किन किन माध्यमों से हमें पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में हमें जानकारी मिलती है कि पृथ्वी का आंतरिक भाग अंदर से कैसा है। कि पृथ्वी का आंतरिक भाग कैसा है हम तभी तो जानेंगे पृथ्वी के बारे में, उसका आंतरिक भाग में जानकारी पता लगाएंगे तभी। तो आज हम देखेंगे पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में हमें जानकारी किन किन तत्वों से मिलती है। तो हमें पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में जानकारी तीन तत्वों से मिलती है। पहला है अप्राकृतिक संसाधन। दूसरा है प्राकृतिक संसाधन। तीसरा पृथ्वी के उत्पत्ति संबंधी वैज्ञानिक साक्ष्य। पृथ्वी की आंतरिक संरचना के भाग में हमें जानकारी तीन माध्यमों से मिलती है या तीन तत्वों से मिलती है। पहली है अप्राकृतिक संसाधन, दूसरा है प्राकृतिक संसाधन और तीसरा है पृथ्वी की उत्पत्ति संबंधित वैज्ञानिक साक्ष्य। इसमें अप्राकृतिक संसाधन में हमें जानकारी तीन तत्वों से मिलती है। पहला घनत्व, दूसरा तापमान और तीसरा दबाव। इसमें हम अध्ययन करेंगे भूकंप और ज्वालामुखी का, कि इनके बारे में पता लगाएंगे कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना कैसी है और इसमें हम वैज्ञानिकों के द्वारा दिए गए मत इनका अध्ययन करेंगे। तो हम पहले रहते हैं प्राकृतिक संसाधन में। स्क्रीनशॉट ले लेना इसका। पहला टॉपिक है अप्राकृतिक संसाधन। इसमें हम पहला अध्ययन करेंगे घनत्व का। घनत्व जो पृथ्वी का घनत्व है 5.5 जीएम क्यूब है। संपूर्ण पृथ्वी का घनत्व संपूर्ण पृथ्वी का घनत्व 5.5 जीएम क्यूब है। और जो 5.5 जीएम क्यूब है इसमें जो क्रस्ट मेंटल कोर, पृथ्वी की जो क्रस्ट मेंटल और कोर, जो क्रस्ट और मेंटल कोर है जिसमें क्रस्ट का घनत्व है 2.6 से 3.7 जीएम क्यूब और मेंटल का है 3.67 से 7 जीएम क्यूब और यहाँ 7 से 11 जीएम क्यूब है। इसमें देखेंगे हम जो पृथ्वी की जो
ऊपर की सतह से लेकर नीचे तक जो घनत्व है उसमें भी नीचे की ओर घनत्व बढ़ता जाएगा। जैसे इसमें क्रस्ट में देखेंगे 2.6 से 3.67 जीएम क्यूब है, मेंटल में 3.67 से 7 जीएम क्यूब है और कोर में 7 से 11 जीएम क्यूब है। यह ऊपर से लेकर नीचे बढ़ रहा है, इसलिए घनत्व में भी वृद्धि होगी। घनत्व में वृद्धि होगी तो इससे हमें पता चलेगा कि पृथ्वी की आंतरिक, इस आधार पर हमें दो सिद्धांतों का पता चलता है कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना या तो समान है, तो पृथ्वी की इन मतों से हमें पता चलता है कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना और संगठन समान है, या फिर पृथ्वी की आंतरिक संरचना और संगठन भिन्न है। इसलिए ताप में वृद्धि होगी तो घनत्व में भी वृद्धि होगी, इसलिए ताप में वृद्धि होगी तो घनत्व में भी वृद्धि होगी। इसलिए यहां पे लिख देता हूं, इसलिए दाब में वृद्धि होगी तो घनत्व में भी वृद्धि होगी। संपूर्ण पृथ्वी का घनत्व 5.5 जीएम क्यूब है। इसके आधार पर हम पता लगा सकते हैं कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना और संगठन या तो समान है या पृथ्वी की आंतरिक संरचना और संगठन भिन्न है, यानी अलग अलग है। तो इससे एक निष्कर्ष निकलता है कि इसलिए दाब में वृद्धि होगी तो घनत्व में भी वृद्धि होगी। यहाँ से हम देखते हैं कि यहाँ जो घनत्व है यहाँ कम है और नीचे की ओर बढ़ता जा रहा है, यानी जैसे दाब बढ़ेगा और घनत्व में भी वृद्धि होती जाएगी। यह सिद्धांत यह बताना चाहते हैं। अगला है तापमान। तापमान प्रति 32 किलोमीटर की गहराई पर पृथ्वी के धरातल से प्रति 32 किलोमीटर की गहराई पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान बढ़ जाता है। जो अपने पृथ्वी की धरातल है उससे अगर हम प्रति 32 किलोमीटर गहराई पर अगर कोई खड्डा करेंगे तो 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान में वृद्धि होगी। और 10 किलोमीटर अगर हम गहराई पर जाएंगे, 10 किलोमीटर की गहराई पर हम जाएंगे तो 300 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान में वृद्धि होगी। और 40 किलोमीटर की गहराई पर हम जाएंगे तो 1200 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान होना चाहिए। इसके अनुसार हम देखें तो ये होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। लेकिन ऐसा नहीं होता है क्योंकि पृथ्वी की आंतरिक संरचना में भिन्नता देखने को मिलती है। यह इसका कारण हो गया कि पृथ्वी के प्रति 32 किलोमीटर की गहराई पर जाने पर 1 डिग्री तापमान में वृद्धि हो जाती है। और जैसे हम 10 किलोमीटर गहराई पर जाएंगे 300 सेंटीग्रेड
तापमान में वृद्धि हो जाती है। और 40 किलोमीटर गहराई पर जाएंगे तो 1200 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। क्यों? क्योंकि पृथ्वी के अंतरिक्ष भाग में भिन्नता देखने को मिलती है, यह इसका कारण हो गया। ये तापमान, उम्मीद है समझ में आया होगा। तीसरा है दबाव, स्क्रीनशॉट ले लेना इसका। अगला पॉइंट है अपना दबाव, जिसे बोलते हैं प्रेशर। जो पृथ्वी की जो ये सतह होती है, जैसे अपनी पृथ्वी की यहां पर दाब कम होगा और यहां पर दाब ज्यादा होगा। और इसका ये कारण है कि सामान्य धाराओं की उत्पत्ति के कारण, सामान्य धाराओं की उत्पत्ति के कारण ज्वालामुखी विस्फोट होता है, जिस कारण दाब जो धरातल वहां पर दाब कम होता है और यहाँ पर जो केंद्रीय भाग है वहां पर दाब ज्यादा होगा। ये हो गया अपना दाब का पॉइंट। उम्मीद है ये पृथ्वी की जो प्राकृतिक संसाधन ये कारक है ये आपको समझ में आया होगा पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित आंतरिक संरचना के बारे में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।